नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। यातायात प्रबंधन के लिए एसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ विभागीय अधिकारियों को समन्वय के साथ 4 धाम यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप देने को कहा है। उन्होंने कहा कि बीते सालों की यात्रा में जो कमी और समस्याएं सामने आई हैं, उनके अनुभवों और प्लानिंग से काम कर उन समस्याओं को इस साल दूर किया जाए। तो सीएम धामी ने अहम बैठक बुलाई है और ये अहम बैठक 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। सीएम धामी के साफ निर्देश है कि जो परेशानी, जो समस्याएं पिछली बार सामने आई थी 4 धाम यात्रा के दौरान, वो इस बार ना आए। वैदिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित देहरादून से जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से 4 धाम यात्रा में पिछली बार जो दिक्कतें आई थी उनका समाधान हो और इस बार कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सभी धामों में, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल बैठक बुलाई थी, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष अजेंद्र राजे मौजूद थे, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद थे और सभी अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव भी वहां पर मैडम राधा रतूड़ी वहां पर मौजूद थी और इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी थे वो भी बैठक में मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पे निर्देश है कि जो यात्रा शुरू होने वाली है उस यात्रा में किसी को बाधा न उत्पन्न हो, अधिक से अधिक श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, चाहे वो खान पान की असुविधा हो जो हो रही थी या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें थी वो कैसे दूर की जाएंगी, कितने हेल्थ पोस्ट लगाए जाएंगे, कितने वहां पर अस्थायी हेल्थ पोस्ट होंगे, कितने स्थायी हेल्थ पोस्ट बनाए जाएंगे, कितने चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी, कितने स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी, इसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था क्या होगी, घोड़े खच्चरों के लिए खान पान और स्लॉटर की क्या व्यवस्था होगी, इसके साथ ही वहां पर जो परिवहन की क्या व्यवस्थाएं होंगी, वहां पर पार्किंग की कितनी व्यवस्थाएं होंगी, ये जो हेली सेवा है उसकी क्या व्यवस्थाएं होंगी। इन तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को निर्देश दिया और अभी तक की क्या स्थिति है, अभी तक की क्या तैयारियां हैं यात्रा 4 धाम यात्रा की, उसके बारे में समीक्षा भी की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि आज शिवरात्रि के दिन आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो रही है और ऐसे में आज के बाद में एक मुहूर्त तय हो जाएगा। आज तय हो चुका है कि अब केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो मई माह में फर्स्ट वीक में खुल रहे हैं, उसकी पहले से ही तिथि तय हो चुकी है और इसके बाद में आज से ये कंफर्म हो जाएगा कि केदारनाथ धाम के कपाट कब खुल रहे हैं और वो यात्रा अपने सुचारू ढंग से चले, इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल पवन, और 4 धाम यात्रा हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के लिए बहुत ज्यादा खास मानी जाती है, तो इस बार के श्रद्धालुओं के क्या कुछ अंदेशे आप लगाए जा रहे हैं अभी से? क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कितने श्रद्धालुओं के आने की यहाँ पर उम्मीदें हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? बिल्कुल भारती, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ अपडेट यात्रा जो रूट है उस पर किया जाता है और कुछ श्रद्धालुओं के लिए सुविधा हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार का मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश है कि स्वास्थ्य संबंधी किसी को भी दिक्कत ना हो, कोई भी, क्योंकि पिछली बार कई ऐसे श्रद्धालु थे जो सांस के रोगी थे या फिर हाई ब्लड प्रेशर के रोगी थे या शुगर के पेशेंट थे, कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, ऐसे कई ऐसे हादसे हुए हैं, कई श्रद्धालुओं की जान गई है। वहां पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हर संभव मदद नहीं मिल पाई, कई स्वास्थ्य कारणों से भी उनकी डेथ हुई है। तो ऐसी स्थिति इस बार उत्पन्न ना हो, इस पर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर फोकस है। सभी अधिकारियों को निर्देश है
कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, ताकि जो श्रद्धालु पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, चार धाम में यात्रा के लिए पहुंचते हैं। उनको किस एटमॉस्फेयर से आते हैं, किस वातावरण से पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, एकदम से उनका जो वातावरण है वो चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो दिक्कतें दूर हो और किसी को असुविधा ना हो, इस पर मुख्य तौर पर फोकस रहने वाला है। और जो चारों धामों में जो पार्किंग की व्यवस्था की जो प्रॉब्लम होती थी, उस पर कई जगह पार्किंग नई भी बनाई गई है और अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और साथ ही जो चार धाम यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, और इस बार के जो आंकड़े हैं, पिछली बार की अपेक्षा इस बार और ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना है, क्योंकि हेली सेवा में बेहतर व्यवस्थाएं हुई है, सुधार हुआ है पिछली बार की अपेक्षा। रेल कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है और राम मंदिर का भी निर्माण हुआ। इससे कहीं न कहीं जो जो हवाई सेवा है, जो देहरादून से अयोध्या और जो वाराणसी तक के लिए जो हवाई सेवा की शुरुआत हुई है, उससे जो बनारस में श्रद्धालु आएगा, अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने आएगा, वो भी चार धाम की यात्रा कर सकेगा। इसलिए ज्यादा संख्या में इस बार यात्री उत्तराखंड का रुख करेंगे और इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया। बिल्कुल ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।